हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मजेस्को की जो डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में। तो उसके बारे में काफ़ी सब जगह पे मीडिया में वगैरह बहुत मतलब गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है, मुझे ऐसे लगता है। सो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। तो एग्ज़ैक्टली फैक्ट्स क्या है, वो मैं आपको प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से बताता हूँ। 1 सेक। हाँ, तो ये अपॉर्च्युनिटी क्या है, तो मजेस्को का ये एक आईटी कंपनी है, इंडिया से ऑपरेट करती है और इनका एक आर्म है, मतलब यूएस के इंश्योरेंस सेक्टर को ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो इन्होंने उनका यूएस का जो बिज़नेस था वो बेच दिया है, तो उससे जो कैश जनरेट हुआ है, वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के माध्यम से रिटर्न कर रहे हैं। तो 974 रुपीज़ पर शेयर की डिविडेंड है, देने वाले हैं वो। इसमें हो रहा क्या है, आप अगर इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो इनकी पर शेयर कॉस्ट वैल्यू है 1010 रुपीज, उसमें से 974 रुपीज ये डिविडेंड के माध्यम से दे रहे, तो सो बच रहा है कैश वैल्यू आफ्टर डिविडेंड देने के बाद 36 रुपीज का। तो सिंपल है कि एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड देने के बाद ये शेयर का वैल्यू रह जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 36 रुपीज। प्लस अगर इनकी बैलेंस शीट आप देखते हो तो इनके बैलेंस शीट में एक इनकी बिल्डिंग भी है इंडिया में, नवी मुंबई में। सो उसकी भी कुछ वैल्यू है। सो अगर उसकी वैल्यू पर शेयर वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं, बुक वैल्यू, तो 36 रुपीज है। शेयर की कैश वैल्यू 36 और बिल्डिंग की जो कॉस्ट वैल्यू है वो 36। ऐसे अगर हम मानते हैं तो ये शेयर की पोस्ट डिविडेंड इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 72 रुपीज। जैसे ये एक्स डिविडेंड हो जाता है 23rd को, वो आपको दिखेगा 72 के आसपास। लेकिन ऐसा मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि ये निगेटिव भी जा सकता है, लेकिन ये आपको समझने वाली बात है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 72 है। मतलब मान लीजिए ये कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो पर शेयर आपको करीब करीब 72 मतलब 60 टू 80 के आसपास आपको आ जाएगा, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो अगर बेचते हैं तो वो कौन से क्या प्राइस पे बिकेगी उसके ऊपर डिपेंड होगा। अराउंड मान लीजिए आपने ये शेयर खरीदा अभी, इसका करंट मार्केट प्राइस 974 है। तो 974 का आपको डिविडेंड आ गया। तो आफ्टर डिविडेंड आपके अकाउंट में आने के बाद ये शेयर का वैल्यू करीब 70 के आसपास रहेगा। अगर मान लीजिए ये नीचे जाता भी है, 10 रुपया हो जाता है, 15 रुपया हो जाता है और कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो करीब आपको 70 रुपीज के आसपास पर शेयर आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 72 है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट डिसाइड करे कि हम वाइंड अप नहीं करेंगे बिजनेस, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनका नॉन कॉम्पिटेंट, जब इन्होंने बिजनेस बेचा है तो इनका एक नॉन कॉम्पिटेंस लॉ एग्रीमेंट हुआ है। मतलब यही इंश्योरेंस सेक्टर का वो कोई बिजनेस कर नहीं सकते। लेकिन अभी देखिए इनके बुक्स में कैश है, प्लस बिल्डिंग भी है इनके साथ, तो कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्टीज तो है आईटी रिलेटेड। कोई अलग सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा मतलब बाउंटी हो जाएगा। अगर आपके पास ये शेयर है तो मैं बताऊंगा कि किन लोगों को ये शेयर रखना चाहिए, किन को बेचना चाहिए, किन को खरीदना चाहिए। और मेरे हिसाब से लिस्टेड कंपनी वाइंड अप करना इतना इजी नहीं है जितना लोग मान रहे हैं कि ये बिजनेस मतलब बंद भी हो जाएगा एज सच। तो मेरे ओपिनियन में ये मैनेजमेंट कुछ इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि क्या कर सकते हैं। कैश भी है बैलेंस शीट में और बिल्डिंग भी है, रियल एस्टेट भी है। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अभी इसका टैक्सेशन इम्पैक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो और आपके पास ये शेयर है, मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपके पास ये शेयर करेंटली है, और आपको इसके ऊपर 974 रुपीज का डिविडेंड मिल जाता है और करंट मार्केट प्राइस भी 974 है मान लीजिए। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एज पर इंडियन टैक्सेशन लॉ फॉर करंट ईयर, 974 रुपीज का डिविडेंड आपके अकाउंट में जैसे ही आ जाता है, उसके ऊपर 30% आपको टैक्स भरना है। सो सिंपल लॉजिक है। अगर आप 30, 20% और 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको सीधा ये शेयर बेच देना चाहिए।
क्योंकि डिविडेंड आप लेना नहीं चाहोगे आपके अकाउंट में। अगर डिविडेंड आया तो उसके ऊपर आपको ज्यादा टैक्स पड़ेगा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। सो बेटर है अगर आप 30% या फिर 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो ये सीधा शेयर बेच दीजिए। सो इसके वजह से जो आप देखोगे इसका ये शेयर में काफी सेलिंग आ रहा है और आने वाला है। तो इसका प्राइस गिर सकता है 974 जो करंट मार्केट प्राइस है, क्योंकि जो 30% और 20% टैक्स ब्रैकेट वाला है वो तो ये बेचेगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि डिविडेंड में अकाउंट में लूं। अगर आप मान लीजिए कि आपका जीरो इनकम है, आपके फैमिली का किसी का डीमैट अकाउंट है और उनके पास जीरो इनकम है, अगर उनके अकाउंट में आप ये शेयर खरीदते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें है। कैसे? मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस इसका 974 है, 974 का डिविडेंड आपको आ जाएगा, इसका वैल्यू घटेगा, एक्स डिविडेंड वैल्यू करीब करीब 70 के आसपास होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। सो डिविडेंड तो 974 आ जाएगा, शेयर का वैल्यू 70 रुपीज है। सो आपको स्ट्रेट 70 रुपीज का फायदा हो जाएगा। अगर बिजनेस स्टार्ट करती है कुछ नया तो उसके वो हिसाब उसका भी वैल्यू एडअप हो जाएगा शेयर वैल्यू में। सो ये एक बेनिफिट है, कोई लॉस इसमें एज सच है नहीं। आपको एक ध्यान रखना है कि टीडीएस कटता है 7.5%, 10% एक्चुअली टीडीएस कटता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से 7.5% टीडीएस कटेगा। अगर आपके फैमिली के कोई मेंबर जिनका इनकम जीरो है, उनके अकाउंट में आपने बाय कर लिया शेयर, उनको डिविडेंड आया तो डिविडेंड 7.5% कट के आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है आपको रिटर्न उनके फाइल करने हैं। जैसे आप रिटर्न फाइल करोगे वो आपको जो टीडीएस काटा हुआ है वो आपको रिफंड हो जाएगा। टीडीएस ऑन डिविडेंड इज एप्लीकेबल ओनली इज 5000। सो 5000 से ज्यादा मतलब आप 6-7 शेयर से ज्यादा शेयर्स खरीदोगे तो आपका टीडीएस कटने वाला है। अगर 5 ही शेयर खरीदोगे, 6 ही शेयर खरीदोगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि आपका डिविडेंड 5000 से ज्यादा नहीं होगा। इफ यू डिसाइड टू सेल, अभी ऐसा भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा फायदा, मतलब इसका और एक सेकंड बेनिफिट है। अगर आप का इनकम जीरो है और आपने ये शेयर खरीदा है, आपको डिविडेंड आ गया इसका 974 रुपीज पर शेयर, उसके बाद ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करने लगा करीब 70 रुपीज के भाव में, आप उसको सीधा बेच दीजिए। जैसे ही आप बेचते हो तो आपको लॉस हो गया मान लीजिए 900 रुपीज पर शेयर का। सो ये जो लॉस है वो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल गेन्स। अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चालू है कि डिविडेंड स्ट्रिपिंग अलाउड नहीं है। डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डिविडेंड स्ट्रिपिंग मतलब ऐसा है कि डिविडेंड अनाउंस होने से 3 महीने पहले या फिर 3 महीने बाद आप समझो ये शेयर खरीदा है और बेचा है, तो इसमें जो कैपिटल लॉस आपको हो रहा है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो आपके कैपिटल गेन के साथ। ऐसा ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग का अर्थ होता है। लेकिन 2020-2021 के लिए, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड स्ट्रिपिंग एप्लीकेबल नहीं है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग का एप्लीकेबिलिटी जब भी था जब भी इन्वेस्टर के हैंड में डिविडेंड टैक्स फ्री हुआ करता था प्रीवियस, मतलब ये साल के पहले। सो ये समझने वाली बात है। यूट्यूब के ऊपर और मीडिया में बहुत इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो आपको समझना जरूरी है डिविडेंड स्ट्रिपिंग ये साल में एप्लीकेबल नहीं है। सो आप ये शेयर खरीदते हो, डिविडेंड लेते हो और सीधा बेच डालते हो मार्केट में, तो जो भी लॉस होगा वो आप नेक्स्ट 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल गेन्स। तो ये एक दो मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज बताई। एक तो कैपिटल लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो एक गेन हो गया। सेकेंड गेन, अगर मान लीजिए ये कंपनी ने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आपको बहुत बड़ा गेन हो सकता है। लॉस इसमें कुछ एज सच है नहीं, अगर आप का इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता कोई भी और जीरो इनकम है मान लीजिए तो। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर, इफ योर इनकम इज जीरो, अगर जीरो भी नहीं है मान लीजिए 1 लाख रुपीज है, तो आप 1.5 लाख रुपए तक के शेयर से ये खरीद सकते हो, क्योंकि 2.5 लाख से अंदर आपको रखना है इनकम को।
ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का इनकम है और आपने सब एटीसी वगैरह प्रॉपरली मैनेज कर लिया है, और मान लीजिए आपने और 1 लाख रुपीस का शेयर खरीदा है, 1 लाख रुपीस का डिविडेंड आ गया। तो अगर आपने प्रॉपर टैक्स प्लानिंग किया है और आपका इनकम अगर 5 लाख के अंदर आने वाला है, तो आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। सो वो भी एक समझने वाली बात है। प्रॉपर टैक्स का इम्पैक्ट समझ के आप कीजिए, आपका टैक्सेबल इनकम 0 होना चाहिए। ये समझने वाली बात है फॉर FY21 ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। आपके पास ऑफ कोर्स डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अभी आप समझो आज ये सब अपॉर्चुनिटी सुन के आपने इन्वेस्ट करने की सोच ली, तो ये आप देखिए फॉर अ सेफर साइड, ये इसका करंट मार्केट प्राइस 974 से नीचे होना चाहिए। ये एक सेफर साइड पे मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे डिविडेंड एक्स डिविडेंड शेयर ट्रेड करना लगेगा, शायद ये निगेटिव में चला जाए। जैसे कुछ महीनों पहले, मतलब 7-8 महीनों पहले क्रूड निगेटिव में चला गया था ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। तो ये टेक्निकल रीजंस की वजह से निगेटिव में चला जाता है, तो आपका लॉस उसमें बढ़ेगा। सो बेटर 974 से अगर आप कम प्राइस में इसको खरीदते हो करंट मार्केट प्राइस में, तो आप सेफर हो जाओगे कि आपका इसमें 0 रुपीज का लॉस होगा, अगर ये सब 3 कंडीशंस आपकी फॉलो होती है तो। सो ऐसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपसे बात करते रहूंगा। अभी एक एंथोनी वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज का एक आईपीओ आया है, मतलब आज चालू होने वाला है। बहुत अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। उसके ऊपर भी बहुत मीडिया में निगेटिविटी फैलाई जा रही है। सो फैक्ट्स मैं आपके सामने लाऊंगा प्रोबेबली कल। सो वो भी आप वीडियो देख सकते हो, आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा एक फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, हैप्पी रिच सीक्रेट्स ऐसे नाम से। सो उसमें ऐसे सब काफी सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।